प्रोबेबिलिटी होम असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें अपने को बोला है अ कॉइन इज टॉस्ड 800 टाइम्स and the outcomes were noted as हेड। अपने को बोल रहा है मतलब क्या है, एक कॉइन को 800 बार टॉस किया, 800 टाइम्स टॉस किया, तो जब अपने कॉइन टॉस करते या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो इसमें हेड आया है 415 बार एंड टेल आया है 385 टाइम्स। ठीक है सर। क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी of the coin showing up number 1 a head, number 2 a tail। तो सर इसके अंदर में अपने को क्या बोला है कि इस कॉइन को हम लोग टोटल 800 टाइम्स टॉस किया, जिसमें हेड आया है 415 टाइम्स और टेल आया 385 टाइम्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉइन शोइंग अप अ हेड। अपने को पता है सर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल केसेस या फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल केसेस, यानी कि टोटल आउटकम्स। तो सर फेवरेबल केसेस कितना है हेड के फेवर में सर 415 आउट ऑफ 800। ठीक है सर। सेकेंड वाला में प्रोबेबिलिटी पूछा है टेल के लिए, तो फेवरेबल सर कितना है 385, सर टोटल कितना है 800। नाउ आंसर अपने इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं इसके अंदर में इसका जो कॉमन फैक्टर्स है वो अपने को रिमूव करना होगा। जैसे इसमें अपने पहले 5 से कट करेंगे, उसके बाद यदि कुछ और आएगा तो उससे भी कट करेंगे। लाइक 5 8 40, 5 3 15, 5 1 5, 5 6 30, 0। तो अपना यहाँ कितना आ रहा है सर 83/160 एंड दिस विल बी योर आंसर, क्योंकि इसमें और फर्दर कॉमन फैक्टर्स नहीं है। सेम गोज विद दिस, 5 से डिनोमिनेटर को काटेंगे 160, 5 7 35, 5 5 5 7 35, 5 5 25, 77। ठीक है सर। 5 7 35 फिर 35, तो 5 7 35, इट इज 77/160। फर्दर इसमें कॉमन फैक्टर्स नहीं है, तो ये दोनों अपना आंसर हो जाएगा। इट्स अ वेरी नॉर्मल सम ऑन प्रोबेबिलिटी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 2। इन अ क्रिकेट मैच a batsman hit a boundary 7 times out of 40 balls he faced। 40 बॉल वो खेला, उसमें से 7 चौका मारा है, 7 टाइम्स बाउंड्री। फाइंड द प्रोबेबिलिटी that he, number 1, hit a boundary। ठीक है सर। नंबर 2, did not hit a boundary। तो सर पहले अपने को प्रोबेबिलिटी निकालना है बाउंड्री होने का, फिर निकालना है बाउंड्री नहीं होने का। थोड़ा ध्यान दीजिएगा सर। इसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ बाउंड्री कितनी बार अपने को दिखा रहा है, इसमें से 7 आउट ऑफ 40। तो 7 इज द फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस, 40 इज द टोटल केसेस। तो सर बाउंड्री लगने का अपने पास में प्रोबेबिलिटी है 7/40 का। अब सेकंड में पूछा डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। तो यहाँ सुनिएगा ध्यान से, कोई भी चीज के होने का प्रोबेबिलिटी को यदि उसके नहीं होने का प्रोबेबिलिटी से ऐड करते हैं ना तो 1 आता है। कोई भी चीज के होने का प्रोबेबिलिटी को यदि उसके नहीं होने का प्रोबेबिलिटी से ऐड करते हैं तो 1 आता है। सर बाउंड्री होने का 7/40 है, तो बाउंड्री नहीं होने का, बाउंड्री लिख के ऊपर डैश खींच रहे हैं, बाउंड्री नहीं होने का अपने क्या बोलेंगे 1 - 7/40 which is equal to 33/40 and this 2 will be your answer। now यहाँ पर हम जो सोल्यूशन दे रहे हैं आप लोग को, दिस इज द टेक्निकल सोल्यूशन। आई एम नॉट राइटिंग द स्टेटमेंट, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। तो ऐसा नहीं कि आप भी एग्जाम में ऐसा ही करोगे, आपको प्रॉपर स्टेटमेंट लिखना होगा, सैंपल स्पेसेस, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, उसके बाद आपको ये टेक्निकल आंसर देना है। बट यहाँ पर हम आप लोग को खाली टेक्निकल आंसर्स प्रोवाइड कर रहे हैं।
सजावट वाला जो काम है, क्वेश्चन का सोल्यूशन, स्टेटमेंट लिखने वाला जो काम है वो आप लोग का है। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस क्वेश्चन नंबर 3। द रिकॉर्ड of a weather station, the record of a weather station shows that out of the past 200 consecutive days, its weather forecast was correct 105 times, full stop. Find the probability that on a given day, number 1, it was correct, number 2, it was not correct। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही सिंपल सा सम है। वेदर स्टेशन 200 बार फोरकास्ट को प्रेडिक्ट किया, 200 बार टोटल प्रेडिक्ट किया, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस 200 हो गया, जिसमें 105 टाइम्स उसका करेक्ट प्रेडिक्शन हुआ, 105 बार उसका जो प्रेडिक्शन था वो मैच हो गया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग करेक्ट इज 105 आउट ऑफ 200। तो सर ये 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 0। तो सर करेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी हो गया अपना 21/40, और करेक्ट नहीं होने का निकालना है। तो अभी हम लोग पढ़े थे लास्ट सम में, कोई भी चीज के होने का प्रोबेबिलिटी को यदि उसके नहीं होने का प्रोबेबिलिटी से ऐड करते हैं तो 1 आता है। मतलब उसके नहीं होने का प्रोबेबिलिटी यदि अपने को निकालना है तो अपने क्या बोलेंगे सर, 1 माइनस होने का प्रोबेबिलिटी, दिस विल बी 19/40। सो दिस 2 विल बी योर आंसर। Okay sir, moving to the next sum on this question number 4। 1000 families with 2 children, 1000 families with 2 children were selected। हर फैमिली के दो दो बच्चा है और उन लोग को सेलेक्ट किया गया। एंड द फॉलोइंग data was recorded, following data was recorded। इसमें अपने को दिया है नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली, और यहां दिया है नंबर ऑफ फैमिलीज। मतलब ये लोग क्या किया है, जो जो फैमिली के दो दो बच्चा लोग हैं उन लोग का डेटा उठाया। अब वो 2 बच्चा के अंदर में लड़का लड़की का ये लोग किया है नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ गर्ल्स में 0 गर्ल्स हो सकता है, 1 गर्ल्स हो सकता है, 2 गर्ल हो सकता है। नंबर ऑफ गर्ल्स में 0 गर्ल्स, 1 गर्ल, 2 गर्ल्स, ठीक है ना। तो कितना फैमिली है टोटल अपने पास सर, 1000 फैमिली है। उसमें ऐसा बहुत सारा फैमिली होगा जिनके दोनों बच्चा लड़का लोग होगा, बोथ विल बी बॉयज, तो 0 गर्ल्स हो गया वो केस। तो 333 ऐसा फैमिली है जिसके बच्चा लोग में लड़की लोग नहीं है, दे डोंट हैव एनी गर्ल्स, दैट इज 0 गर्ल्स। 1 गर्ल का 392 फैमिलीज है, एंड 2 गर्ल्स का 275 फैमिलीज है, और ये टोटल 1000 होना चाहिए क्योंकि 1000 फैमिली का डेटा हम लोग रिट्रीव किए हैं। ठीक है सर। अब इसमें अपने को क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी of a family having, find the probability of a family having number 1 1 girl, number 2 2 girls, number 3 no girl। ठीक है सर, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है अपने को, डेटा पूरा सफिशिएंट अपने को सॉल्व करने के लिए। नंबर 1 में प्रोबेबिलिटी अपने निकालेंगे 1 गर्ल का। तो सर 1 गर्ल में टोटल अपना फेवर में कितना है, 392 केसेस, 392 केसेस आउट ऑफ 1000 केसेस। कमिंग टू नंबर 2, नंबर 2 में अपने को बोला है सर 2 गर्ल्स, तो 2 गर्ल्स के लिए अपने पास फेवरेबल केसेस कितना है सर, 275 आउट ऑफ 1000। नंबर 3 में अपने को पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल्स, नो गर्ल मतलब 0, तो 0 का फेवरेबल केस कितना है सर अपने पास,
333 आउट ऑफ 1000। नाउ ऐसे तो आंसर छोड़ नहीं सकते हैं, इसमें जो भी कॉमन फैक्टर्स है उसको अपने को उड़ाना पड़ेगा। सर इसके अंदर में 392 आउट ऑफ 1000, तो इसके अंदर में अपने पहले 2 से उड़ाएंगे, फिर उसके बाद मान लो 2 आ रहा है तो फिर 2 से रिमूव करेंगे, तो जो भी कॉमन फैक्टर्स है उसको हटाने से अपना आएगा 49/125 एंड दिस विल बी योर आंसर। 275 आउट ऑफ 1000 जब अपने करेंगे, 275/1000 के अंदर कॉमन फैक्टर्स उड़ाएंगे तो ये आएगा 11/40 एंड दिस विल बी योर आंसर। नाउ ये 333/1000 जो है इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको अपने आंसर ऐसे ही छोड़ देंगे, दिस विल बी योर आंसर। तो ये ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी चैप्टर में इधर कॉमन फैक्टर्स उठा के फ्रैक्शन में लिखो या आप डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो आपके लिए कन्वीनियंट है। ओके सर, moving to the next sum on this, question number 5. In question number 5, 2 coins are tossed simultaneously. 2 coins are tossed simultaneously 300 times and the outcomes are noted as 2 tails 83, 1 tail 140, no tail is 77. Find the probability of occurrence of each of these events. ठीक है सर, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। इसमें अपने को क्या बोल रहा है, 2 coins are tossed simultaneously, 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं एंड द आउटकम्स आर नोटेड एज लाइक दिस। टोटल कितनी बार टॉस हुआ सर, 300 टाइम्स टॉस हुआ है, तो 300 टाइम्स टॉस किए हैं, 2 टेल्स 1 टेल नो टेल। अब सुनिएगा ध्यान से, हम कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं दैट इज नॉट रिलेटेड टू दिस सम। जब आप लोग 2 कॉइन टॉस करते हैं ना, तो पहला कॉइन में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दूसरा कॉइन में इसके रेस्पेक्ट में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इसके रेस्पेक्ट में भी या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। मेरा बोलने का मतलब है ये फर्स्ट कॉइन का टॉस है और ये सेकंड कॉइन का टॉस है। इस डायग्राम को हम लोग ब्रांच डायग्राम बोलते हैं। तो सर 2 कॉइन जब टॉस होता है तो हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है या टेल टेल आ सकता है। मतलब सर 2 कॉइन जब टॉस होगा तो ये सारा पॉसिबल केसेस बन सकता है, या तो 2 हेड आएगा या तो पहला में हेड दूसरा में टेल, पहला में टेल दूसरा में हेड, या दोनों का टेल। नाउ यहाँ जो इंफॉर्मेशन दिया वो इसी से रिलेटेड है। 2 टेल्स मतलब ये वाला केसेस अपने को बताया है 83, 1 टेल, 1 टेल मतलब ये दोनों में तो एक एक टेल ही है ना, तो ये वाला है 140। नो टेल, नो टेल मतलब 2 हेड्स, नो टेल मतलब 2 हेड्स हो गया, नो टेल मतलब 0 टेल, 0 टेल मतलब सब हेड ही आया। सो दिस इज 77 केसेस। नाउ यहाँ प्रोबेबिलिटी जो निकालने बोला वो तो अपने निकाल लेंगे। इन तीनों का टोटल यहाँ क्वेश्चन में बोला 300 टाइम्स, तो इसको ऐड करके देख लीजिएगा, 83 प्लस 140 प्लस 77, ये टोटल 300 आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि इट हैज बीन टॉस्ड 300 टाइम्स। ठीक है सर, तो यहाँ पर अब अपने को प्रोबेबिलिटी निकालना है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स, फेवरेबल केसेस 83 बाई टोटल केसेस 300। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टेल, 1 टेल में सर कितना है अपने पास 140 आउट ऑफ 300। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल, नो टेल मतलब 0 हेड्स 77 आउट ऑफ 300। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज अपने को चेक करना है कि इनके अंदर यदि कुछ कॉमन फैक्टर्स है, जैसे इसमें कुछ कॉमन नहीं है, ये एज इट इज आंसर रह जाएगा। इसमें है 0 0 कैंसिल, 2 7 जा 2 15 जा, तो इट विल बी 7/15। सर इसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है, तो यदि कॉमन फैक्टर्स होता है तो अपने रिमूव कर देते हैं, नहीं होता है तो दैट विल बी योर आंसर। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अपने को बोला है अ डाई इज थ्रोन 450 टाइम्स। एक पासे को 450 बार हम लोग थ्रो करेंगे
and frequencies of the outcomes. Frequencies of the outcomes 1, 2, 3, 4, 5, 6 were recorded as given in the following table. मतलब ये है सर, एक पासा जब अपने थ्रो करते हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी आ सकता है, तो वही टेबल ये लोग यहाँ पर दिखाया है। आउटकम्स में अपने पास क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, और इसका फ्रीक्वेंसी अपने को दिया, मतलब 1 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया। तो 1 के अगेंस्ट में 73 है, 2 के अगेंस्ट में 70, देन 74, देन 75, देन 80, देन 78। इन सबको ऐड करने से 450 आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ मेंशन किया है कि 450 टाइम्स इसको अपने थ्रो किए। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि इनको ऐड करके एक बार आप लोग क्रॉस वेरीफाई भी कर लीजिएगा। बहुत बार बुक्स में या एग्जाम्स में क्वेश्चन गलत फ्रेम हो जाता है, जिसके कारण आप लोग को बाद में ग्रेस मार्क्स तो मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, बट आप लोग का आपस में एक दूसरे का आंसर्स मैच नहीं भी करता है। ठीक है सर, यहाँ पर इसको ऐड करके चेक कर लिया हम लोग, 450 आ रहा है। क्वेश्चन में अपने को इंस्ट्रक्शन क्या दिया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑकरेंस ऑफ द इवेंट। नंबर 1 4, नंबर 2 a number which is less than 4, number 3 a number which is greater than 4, number 4 a prime number, number 5 a number which is less than 7, number 6 a number which is greater than 6। अब अपने को सर ये सॉल्व करना है, प्रोबेबिलिटीज निकालने बोला है, एक एक करके अपने देखते हैं। देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा है, सोल्यूशन इतना समय आ जाएगा। नंबर 1 में बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 4 आने का कितना है फेवरेबल केसेस सर, 4 आने का सर फेवरेबल केसेस अपने पास 75, सो इट इज 75 बाई 450। इसके अंदर जो कॉमन फैक्टर्स है उसको अपने उड़ा देंगे, 5 जो है दोनों में कॉमन है, तो 5 से जब अपने कैंसिल करेंगे 25 से कैंसिल हो जाएगा, इनफैक्ट ये 25 और 75 देखेंगे तो सर 75 से भी हो जाएगा। तो आपको जो समझ में एक एक करके कैंसिल करते जाइए, द फाइनल आंसर विल बी 1/6। ठीक है सर, ये नंबर 1। नंबर 2 में अपने को बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर विच इज लेस देन 4। लेस देन 4 में सर अपने पास आएगा 1 2 एंड 3। सर 1 2 एंड 3 ये तीनों लेस देन 4 है, तो अपने इन तीनों को ऐड कर देंगे। 7 3 21 210 और यहाँ पे 7, यानी कि ये हो जाएगा सर 217 फेवरेबल केसेस आउट ऑफ 450, एंड दिस विल बी योर आंसर, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ओके सर, नंबर 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 4। तो ग्रेटर देन 4 में सर 5 आएगा 6 आएगा, अपने इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 7 + 8 15, यानी 150, 150 + 8 इज 158। सो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा सर 158 बाई 450। इसके अंदर में सर 2 अपने को दिख रहा है, तो एक एक करके अपने जो कॉमन फैक्टर्स है उसको रिमूव करेंगे। सर 2 ही खाली कॉमन फैक्टर है इसमें, एंड द फाइनल आंसर विल बी 79 बाई 225, एंड दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट इज नंबर 4 प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर। सर प्राइम नंबर कौन कौन सा है इसमें, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें गलती करता है, 1 को प्राइम नंबर में ले लेता है। 1 is neither prime nor composite, it is a counting number. 2 is the first prime number, 2 is the only even prime number. 1 is neither prime nor composite, 1 is a counting number. 2 is the first prime number, 2 is the only even prime number. तो सर अपने 2 को लेंगे, 3 को लेंगे, 4 नहीं है, 5 को लेंगे। तो सर 2 का कितना है, 70 + 74 is 144, 144 + 80। सर 144 + 80 करने से अपना आएगा 224 फेवरेबल केसेस आउट ऑफ 450। इसमें सर जो कॉमन फैक्टर्स है उसको अपने रिमूव करेंगे, उसको अपने कैंसिल करेंगे, इट विल बी 112 बाई 225, and this will be your answer. Next, number 5
प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर विच इज लेस देन 7, तो सर 1 से लेके 6 पूरा ही आ जाएगा लेस देन 7 में, 1 2 3 4 5 6 सब आ जाएगा लेस देन 7 में। सो दिस विल बी 450 आउट ऑफ 450, जिसका वैल्यू 1 हो जाएगा। नंबर 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 6। सर यहाँ पर तो 6 तक ही दिया, ग्रेटर देन 6 तो कुछ है ही नहीं। जब ग्रेटर देन 6 अपने पास अवेलेबल नहीं है तो अपने बोलेंगे 0 फेवरेबल केसेस आउट ऑफ 450 केसेस एंड योर आंसर विल बी 0। ठीक है सर, दिस 2 विल बी योर आंसर फॉर दिस 5 and 6। मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया अपना। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है द परसेंटेज ऑफ मार्क्स, the percentage of marks obtained by students in a monthly test are given below। इसमें अपने को यूनिट टेस्ट बोला है और इसका परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन दिया है। यहाँ पर यूनिट टेस्ट में अपने पास में 1 2 3 4 5 and 6 ये 6 तो है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स में है सर 72 67 69 74 71 76। नाउ क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन है बेस्ड ऑन this data find the probability that the student gets number 1 more than 70% marks, number 2 less than 72% marks, number 3 less than 65% marks। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 72%, 67, 69, 74, 71, 76 टोटल 6 डेटा अपने पास, टोटल अपने पास 6 डेटा है। पहला पूछा मोर देन 70% का प्रोबेबिलिटी बताओ। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट गेटिंग मोर देन 70%, पहले ये देखो फेवरेबल केसेस कितना है सर, 1 2 3 4, तो इसमें क्या बोलेंगे 4 आउट ऑफ 6, क्योंकि टोटल अपने पास में 6 केस है जिसमें से 4 केस अपने फेवरेबल में है। सो इट विल बी 4 आउट ऑफ 6, मतलब इट विल बी 2 आउट ऑफ 3 एंड दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी निकालना है लेस देन 72%, तो सर लेस देन 72 में 1 2 3, सर 3 केस आएगा। सो इट विल बी 3 आउट ऑफ 6 यानी 1/2 एंड दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट नंबर 3 में अपने को प्रोबेबिलिटी पूछा है लेस देन 65%। सर इसमें किसी में भी लेस देन 65 नहीं है, मतलब हम लोग के फेवर में 0 केसेस है आउट ऑफ 6 केसेस, सो योर प्रोबेबिलिटी विल बी 0।